अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने क्वालिफाई गाइड जो है इसका बिगनर और प्रो दोनों टाइप के हमने जो है वो प्रिपरेशन प्लान डिस्कस करने हैं। तो क्वालिफाई गाइड का प्रिपरेशन प्लान हम डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं इसमें हमारे पास जो है बेसिकली कंटेंट्स में क्या दिए हुए हैं। हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे, एंड देन उसके बाद हमारे पास हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस। एक्चुअली दीज आर द चैप्टर्स एंड दीज आर द कोर्सेज एंड पेपर ऑफ एजुकेशन जो हम बीएस में और मास्टर्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सारे वही कोर्सेज हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे साइड टॉपिक्स हैं जो कोर्सेज़ में हम नहीं बच्चों को पढ़ा रहे होते, या जनरली बीएस में या जो है वो मास्टर्स में बच्चे ने ये नहीं किए होते, तो उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स उन्होंने साइड टॉपिक्स के तौर पे भी आपको अलग से दिए हुए हैं। पॉलिसीज़ तो वैसे सभी करते हैं, ये तो आपका मेन पेपर होता है एक पॉलिसीज़ का, बट ये जैसे सीपीडी है और फ़रोग़ तालीम फ़ंड है, पीडा एक्ट है, इस टाइप के कोर्सेज़ आपने मास्टर्स या बीएस में नहीं पढ़े होंगे, पेपर नहीं पढ़ा होगा, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, तो वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो कंटेंट्स में देखते हैं। एमसीक्यूज़ में हमारे पास ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हमारे पास फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, उसके बाद मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, रिसर्च कवर हो रही है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स आपके पास कवर हो रहा है। करिकुलम गाइडेंस का है, पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या सिनेरियो वो सारा कवर होगा। टीचिंग मेथड एंड टेक्सोनोमीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली लाइक अदर्स। और उसके बाद कंप्यूटर एंड टीचिंग प्रोफेशन। ये आपके पास एमसीक्यूज़ के पोर्शंस हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे ये 300 पेजेस मैंने टोटल लिखा होगा जब मैं अपनी तैयारी कर रही होंगी, जिसमें आप अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने डेली कितने एमसीक्यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल, ठीक है, जो कि हमारे पास मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बीएस के दौरान, मास्टर्स के दौरान, एक्चुअली उसी की ही डिटेल चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपने ये करना है, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन को ओपन करते हैं जो कि पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम देखते हैं दिस इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन पोर्शन एंड हियर इज़ द पेज नंबर 4। तो अब आप फॉर एग्जांपल पहला ही पढ़ने लगते हैं, अगर डेवी लाइक बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, तो आपसे जॉन डेवी की डेफिनेशन पूछी जा रही है। अब उसमें प्रिपरेशन फॉर लाइफ भी है, प्रोडक्ट भी है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज भी है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस भी है। अगर आप ये ऑप्शंस नहीं भी पढ़ते, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल जो डिटेल स्टडी की हुई है, तो आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि जी डेवी जो है ऑब्वियसली वो तो एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी को मानता था, तो आप फ़ौरन ही एक्सपेरिमेंट की तरफ और एक्सपीरियंसिस की तरफ चले जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप सब्जेक्टिव स्टडी साथ साथ करते हैं, अगर आप जनरली बहुत सारे लोगों की तरह इसी की रोट मेमोराइजेशन करते रहेंगे, तो एक तो ह्यूमन ब्रेन आपका वो तो वैसे एक्सप्लोड होने को हो जाता है ना, जब आप लाखों एमसीक्यूज़ यूँ रोट मेमोराइजेशन से तैयार करते हैं, तो ज़ाहिर है ब्रेन तो एक्सप्लोड होगा, बिल्कुल ऐसे दिमाग जैसे इंसान का भर जाता है हर चीज़ से ना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है, जो कि एक बेटर प्लान है, कि हम ये करते हैं, हम इधर से अपने कोर्सेज चेक करते हैं। एजुकेशन इन पाकिस्तान है, फ़िलासफ़ी है, साइकोलॉजी, बिल्कुल पीछे की तरह ही तकरीबन यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसमें से कई तरीक़ों से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक तो ईजी टू कॉम्प्लेक्स का प्लान कर सकते हो कि जो सबसे ईजी लगता है ना आपको इनमें से, तो आप उस चैप्टर को लें और उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करते जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा ऐसा है जिसको जो है वो रिसर्च बहुत पसंद है, तो वो सबसे पहले रिसर्च का पेपर कर ले, रिसर्च का कोर्स कवर कर ले। या फिर एक बच्चा उसे फ़िलासफ़ी बहुत पसंद है, वो पहले फ़िलासफ़ी को कर ले। तो इस तरह जो आपको इजी लगता है आप उसकी तरफ से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप अपने मोस्ट फेवरेट से भी जो है वो जो आपका मोस्ट फेवरेट है वहाँ से भी आगे आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपको पसंद है जी, देख लेते हैं हम, करिकुलम डेवलपमेंट आपका मोस्ट फेवरेट एरिया है, तो आप इससे स्टार्ट कर लें। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल, आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो हमेशा से करिकुलम और मेजरमेंट जो है वो बहुत पसंद रही थी तैयारी के दौरान, क्योंकि मैं पहले से इंटर्नशिप पे थी, पढ़ा रही थी, और ये दो कोर्सेज़ मैंने बहुत पढ़ाए थे, एडमिनिस्ट्रेशन और करिकुलम, तो मैंने अपनी तैयारी यहीं से शुरू की थी। तो आप जब अपने फेवरेट से शुरू करते हैं तो वो चूँकि आसानी से हो जाता है, तो इससे आप इनकरेज होते हैं, इससे आपको और ज़्यादा हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कि आप ये कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से कोई भी एक पेपर चूज़ कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चूज़ कर लिया है जी फ़िलासफ़ी या फिर करिकुलम, तो करिकुलम को अगर हम देखते हैं 535 पे ये स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर। हम डिटेल्ड पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। 535 पेज नंबर हम ओपन कर लेते हैं एंड हियर इज़ 535 जी। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है वो करिकुलम का डिटेल्ड पोर्शन स्टार्ट हो गया है, करिकुलम डेवलपमेंट के नाम से।
अब आप ये करेंगे कि आप इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। आपने बिल्कुल प्रिपेयर होना है, मेंटली रेडी होना है, उसके बाद आपने इसको स्टडी करना स्टार्ट करना है। आप कर लेते हैं जी कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं उसकी, आप उसकी डेफिनेशंस को चेक करें कि व्हीलर के अकॉर्डिंग क्या है, सेलर के अकॉर्डिंग क्या है, रॉल्फ टाइलर के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, जो आपको मेन पॉइंट लगता है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप इसको स्टडी करते जाते हैं, आप अपने नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं, दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट आ गया जो आपको नहीं आता, ये देखें फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी अच्छा जी 10 स्पेशलिटीज़ मुझे याद नहीं है ये क्या है, यू हैव टू सर्च इट। या तो उसको फ़ौरन सर्च करें, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके अंदर से तो एक नया टॉपिक निकल रहा है, तो आपने उस समंदर को भी छोड़ना नहीं है, आप उसको साइड पे लिख लें। ये देखें, ये यहाँ पे ऐसे वो लिखी होती थी चीज़ें जो मैंने बाद में करनी होती थी। यहाँ पे फिनोमिनलिज्म लिखा हुआ है, फिनोमिनलिज्म को मैंने सर्च करना होगा बाद में, और इस टाइप की चीज़ें जो मुझे लगता था कि मुझे बाद में सर्च करनी है, मैं उनको साइड पे कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेती थी, और बाद में आप उसको क्लियर करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक पूरा सब्जेक्ट, एक पूरा कोर्स आप तैयार कर लेते हैं। आप 1 बाय 1 एक एक टॉपिक करते हैं। अगर आपको कहीं टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, आप अपनी टाइमलाइन बनाते हैं। टाइमलाइन से ये होता है आपको ईयर्स बहुत अच्छे याद रहते हैं। अब आपका ये क्लियर हो गया। अब आप ये करते हैं कि आप इसके एमसीक्यूज़ पोर्शन पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एमसीक्यूज़ पोर्शन स्टार्ट हो रहा है 221 से, तो आप इसके एमसीक्यूज़ पोर्शन पे जाके आप इसको वहाँ से जो है वो 1 बाय 1 जितना भी आप एक दिन में 100 कर सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे से इसके जो है वो एमसीक्यूज़ तैयार कर लेने हैं। ये रहा हमारा ये पोर्शन। तो अब आपने चूंकि उधर से पढ़ लिया है, तो यहाँ से आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। फिर भी कोई ऑप्शन आता है जो आपको नहीं क्लियर है, तो आप उसको सर्च करते हैं और तैयार करते हैं। यही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यूँ करके अपना एक एक पेपर तैयार करना है। जब आप अपना 1 बाय 1 पेपर तैयार करते हैं, तो आप उसको मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने करिकुलम कर लिया, आप इसको मार्क कर लें कि आपने कर लिया है। इधर से आपने एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, आप करिकुलम को मार्क कर लें कि आपने एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। ये आपको जो इतने निशान नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअली यही हैं कि ये प्लान जब पहली दफ़ा किया सिंगल लाइन लगाई, दूसरी बार किया डबल लाइन लगा दी, तीसरी बार जब किया तो ऐसे फिल कर दिया, चौथी बार किया एक और लाइन लगा दी, देन स्टेरिक साइन, देन दिस फिल, देन दिस फिल। आप इसको 10 दफ़ा करेंगे किताब को, आपने अपने प्लान को रिकॉर्ड करना है। ये बड़ी रफ़ रिकॉर्डिंग है, आप इससे बेहतर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना रिकॉर्ड इससे बेहतर तैयार कर सकते हैं। तो आप लेकिन यू हैव टू मेंटेन योर रिकॉर्ड कि आप किस पॉइंट पे खड़े हैं। तो उससे ये फ़ायदा होगा जब आपको पता है कि आपके ये 10 हो गए, ये 2 रह गए हैं, ये टिक आपको बता रहे हैं कि आपके 10 हो गए, ये 2 रह गए, तो आप और ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे एंड यू विल वांट टू डू इट। खुद करना चाहेंगे, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। जब आप ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज कर लेते हैं, एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, तो आप इस पोर्शन की तरफ मूव कर जाएं। इस पोर्शन की तरफ मूव करने के अलावा साइड बाय साइड जो एक और काम हो सकता है वो ये है, जो कि प्रो है, एक्चुअली प्रो मेंबर्स के लिए है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले से उन्होंने बीएड एमएड बड़े अच्छे से किया हुआ है, उन्हें चीज़ें क्लियर हैं, तो आप इनमें से हर एक की एक एक बुक भी साथ रखें एमएड की, करिकुलम की एमएड की बुक ले लें, साथ साथ यहाँ से पढ़ें, साथ साथ वहाँ से स्टडी करना शुरू कर दें। अगर आप एज अ बिगनर ये चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ यहाँ से ना पढ़ूँ, मुझे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, आप कोई भी और डिटेल्ड बुक ले लें। फॉर एग्जांपल कारवा में सारे चैप्टर्स दिए हुए होंगे, वो उठा लें, एमएड बीएड की बुक्स ले लें। तो जो आपको ईजी लगता है वहाँ से भी करिकुलम डेवलपमेंट को साथ साथ करते रहें। रिसर्च को जितने भी कोर्सेज़ हैं आप मल्टीपल रिसोर्सेज से उनको साथ साथ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा जो है वो प्लान जिसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये इस बात पे फोकस करना है कि आपने हर चीज़ को अच्छे से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब बहुत आसान होता है। बस अपनी चीज़ों के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाएं, किसी और के नोट्स बाद में पढ़ें, पहले आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। जब आप अपने नोट्स बना लेंगे फिर आप किसी और जो है बंदे के नोट्स वगैरह को देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। रेडीमेड नोट्स नहीं लेने आपने डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर एटलीस्ट अगर ले रहे हैं तो फिर भी एक ही शर्त है, आपने अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। इसी बात पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ कि यू हैव टू मेक योर ऑन नोट्स। आपने लाजमी ये काम करना है और इसको स्किप नहीं करना। गुड लक फॉर योर पेपर एंड टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।